नमस्कार। रीजनिंग की अगली क्लास में आप सबका स्वागत है। आपने जैसा नया सिलेबस में देखा होगा कि रीजनिंग के कुछ टॉपिक को और मेंशन किया गया है। आपने जैसे मैथ एक टॉपिक देखा होगा, मैथ का मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। इसके अलावा जो बचा है हमारा, जैसे जैसे आपका जो है मिक्सर एंड एलिगेशन बचा हुआ है, ठीक है, वो बचा हुआ है। साथ में पार्टनरशिप और साथ में जो है टाइम एंड वर्क आयु का बचा हुआ है। उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, बस आपको जो है सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए, जो आपको जो है क्वेश्चन कराते समय मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। जो चीज़ें फार्मूला बेस पर था वो आपने यहाँ पर देख लिया है। मैथ का जितना भी चीज़ें हमें सारा चीज़ जो है कंप्लीट करा दिया है। आप सबका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है मेरे सामने। और जितना भी है, जैसे आप सभी सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, हर चीज़ का नोट्स है। लेकिन हमें जो इस प्रकार से डिलीवर करना है ना, वो चीज़ें हमें जो है प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाता है। काफ़ी आउटपुट अच्छा आ रहा है आप सबका। तो रीजनिंग के जैसा आपने देखा कि लगभग सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं। बाकी जो बच गए हैं टॉपिक, जैसे छोटा मोटा टॉपिक है जो नॉन वर्बल से है, उसमें से जो है वेन डायग्राम बचा हुआ है, ठीक है। और साथ में काउंटिंग फिगर वाला जो क्वेश्चन होता है वो बचा हुआ है। आज में ब्लड रिलेशन शुरू करेंगे, ठीक है। आज ब्लड रिलेशन को कंप्लीट करेंगे जो आपको जो है दोनों, जैसे मैंने क्या किया है, सबसे पहले कंप्यूटर के जो है लिया है, प्लस में एमसीक्यू भी सॉल्व कराया है। तो एक साथ हम पढ़ रहे हैं ना, तो आपको जो है यहाँ पर एक साथ जो है क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आपको जो है चीज़ें तुरंत बैठेगा दिमाग में। आपका जो है विषमता वाला पहचान हो गया है, यहाँ पर श्रेणी वाला हो गया है, देखें। और चित्रों के देखना संबंध इसको बचा हुआ है, सांकेतिक भाषा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्लॉक वाला भी करेंगे हम लोग, क्लॉक वाला भी करेंगे, क्योंकि क्लॉक से क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो हम क्लॉक वाला से ही करेंगे। तो देखिए, ब्लड रिलेशन क्या होता है, रक्त संबंध। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, सबको पता है रिश्ते नाते क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर खून का रिश्ता क्या है, सभी चीज़ों को पता है। लेकिन रही बात हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें जो है क्वेश्चन का अता पता ये मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो वो चीज़ें हमें स्किप करना है, मतलब समय हमें बचाना है। रीजनिंग में जब आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, तो आप हालांकि उसको आंसर दे पाएंगे, लेकिन आपको कम समय में आंसर देना है वहाँ पर, ठीक है। सबसे लिमिटेड टाइम में आपको आंसर देना है, क्योंकि वहाँ पर एक एक सेकेंड की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। आपको पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि रक्त संबंध कैसे, रिश्ते नाते सभी को पता है, लेकिन वहाँ पर आंसर लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आज का चैप्टर है ब्लड रिलेशन। इसके बाद हम जो है काउंटिंग फिगर और नॉन वर्बल में एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रक्त संबंध, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट से क्या पूछते हैं, रिश्ते संबंधी जो है ज्ञान का जांच किया जाता है, नॉलेज का, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे जो है रेखा चित्र, जैसे आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, कैसे किस प्रकार से महिला को कैसे दर्शाना है, पुरुष को कैसे दर्शाना है। और आपसे जो बड़े हैं, सीनियर, जैसे आपसे पीढ़ी में बड़े हैं, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी आपसे बड़े हैं, ठीक है। आपसे और मतलब तीसरे पीढ़ी में आ गए वो, पहले में आप हो गए, जैसे आप स्वयं हो गए। आपके कौन कौन बराबर में होगा, मित्र होगा, भाई होगा, बहन होगा, बहनोई होगा, भाभी होगी, साला साली, ये सब जो है आपके लेवल पर हो गए। आपसे थोड़ा बड़े गए तो जैसे बुआ, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, सास ससुर, आपसे बड़े। उससे भी बड़े पीढ़ी में गए तो आपको नाना नानी, दादा दादी। और आपसे नीचे गए तो आपके जो है पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, भांजा हो गया, भांजी हो गए, ठीक है, आपके बच्चे हो गए। तो इन सब कुछ चीज़ों को समझना रहता है, लेवल लेवल सबसे पहले। देखो, मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी करके बताया हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा मैं। देखो, सबसे पहले महिला को हम माइनस दर्शाते हैं, ठीक है, माइनस कर दो महिला के लिए, प्लस के लिए हमेशा पुरुष के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। ये आपका जो है कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए, प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न दूर करो, ठीक है। किताब में भी अलग तरीके से दिया हुआ है, आप जरूर ना देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिक होती है, कुछ आपका जो है कम समय में बनाने के लिए अलग अलग ट्रिक होते हैं। तो यहाँ पर देखो, महिला के लिए इस्तेमाल करेंगे माइनस और पुरुष के लिए करेंगे प्लस प्लस, ठीक है। तो समझ गए, माइनस प्लस, बस इतना याद रखो। देखो, आप स्वयं हो यहाँ पर खड़े बीच में, ठीक है। आपके जो लेवल में है, आपसे जैसे आपसे कोई बड़ा है, जैसे बुआ है, तो आप स्वयं हो यहाँ पर, ठीक है, आप स्वयं हो। आपसे बुआ आ गई तो आपसे जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आप स्वयं हो यहाँ पर खड़े, आपको जो है आपके बच्चे के बारे में बात हो रहा है तो वो नीचे जाएगी, या फिर आपके पुत्री भांजा भांजी के बारे में बात हो रहा है तो नीचे जाएगा, समझ गए। और जैसे आपके नाना नानी के बारे में बात हो रहा है तो इससे भी ऊपर जाएगा, इनसे भी,
ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैं डायग्राम बनाएंगे। तो ये रिश्ते नाते होते हैं, तो इस पर क्या कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपको जो है डायग्राम बना के सीखना है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी कैसे आपका जो है क्वेश्चन बनता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये चीज़ें समझिए क्या क्या चीज़ें होती है, आपके रिलेशन को कैसे दर्शाते हैं। अगर आपसे बड़े हैं तो ऊपर जाएगा रिश्ता, ठीक है, ऊपर जाएगा। अगर आपसे छोटे हैं तो आप नीचे जाएगा। अब आपके जैसे यहाँ पर देखो मामी मामा हैं, ठीक है, यहाँ पर आपसे बड़े हैं पापा जो हैं, तो आपसे बड़े हैं तो आपका जो है ऊपर का एरो जाएगा, उससे भी बड़े हैं तो ऊपर का एरो जाएगा, ठीक है। और माँ है तो माँ ऊपर जाएगा, स्वयं आप हो तो स्वयं यहाँ पर जैसे भाई बहन। आपसे नीचे हैं तो आपसे छोटे वाले नीचे जाएंगे, आपसे छोटे वाले जैसे आपका पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, पुत्रवधू हो गया, भांजा भांजी हो गया, भतीजी हो गया, आपके बच्चे, ये सब नीचे जाएंगे, नीचे के एरो में दर्शाना है। ठीक है, समझ गए इतना तक। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्या है क्वेश्चन उसको समझते हैं और करते हैं। देखो सबसे पहले दिया है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, तो बताओ वह स्त्री पुरुष से कैसे संबंध है। देखो यहाँ पर पुरुष बोल रहा है, पहले तो आपको स्त्री का परिचय देते हुए कहा, तो किसने कहा, तो पुरुष ने कहा था। पुरुष को यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि इसके इसके वो जो स्त्री है उसको, तो वो स्त्री है, बड़ा है छोटा है, वो स्त्री को परिचय दे रहा है। लेकिन मेरी माता बोल रहा है तो मतलब ऊपर जाएगा, माता जो है इसकी माता हमेशा क्या है, ऊपर जाएगा। अब माता जाएगा तो इसके माता तो है ही, अब वो जो स्त्री है या तो इसके बराबर में रहेगी या तो नीचे आएगी। अब इकलौता पुत्र है यहाँ पर बोल रहा है, तो वो जो पुत्र है, ठीक है, वो पुत्र है। अब बोल रहा है कि वह स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित होगी। ध्यान देना है कि जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्त्री परिचय देते हुए पुरुष ने कहा कि इसके पिता, मतलब वो जो लड़की है फोटो में जो है, वो जो परिचय दे रहा है, वो जो है मतलब बच्ची है, वो बच्ची है, क्योंकि उसके पिता है कौन, वो उसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। आप स्वयं को रख के देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको जो है आंसर मिलेगा। तो वो स्त्री क्या होगी, इसकी पुत्री होगी, नीचे जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है ये नीचे जाएगा। या तो देखो, या तो यहाँ पर बहन, बहन तो होगी ही नहीं, क्योंकि बहन जो है इससे इक्वल में आएगा, इक्वल में आएगा तब बहन होगी, जो कि नहीं है। आपकी यहाँ पर चाची नहीं होगी क्योंकि वो लड़की है, वो पुरुष स्त्री है। माता नहीं होगी, माता ऑलरेडी इसका है यहाँ पर, तो चाचा नहीं, यहाँ पर पुत्री आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा आंसर, पुत्री होगा। इसको आप ज़्यादातर दिमाग लगाओगे इस प्रकार से डायग्राम बना के। और ये जो है ये क्या है, ये स्वयं है, वो क्या है, वो स्वयं है। स्वयं को देखा, वो स्त्री की तरफ बोला और बोला कि इसके पिता मेरे माता का जो है, मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र है मतलब वो बेटा है, और वो जो बच्ची है उसकी पुत्री है, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो, इमेजिन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाता है। क्लियर है। आगे देखो, आगे क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्र है, बताओ कि औरत उस लड़के से कैसे संबंधित है। यहाँ पर तो पहले देखो, वो लड़के का तस्वीर को इंगित कर रहा है, तस्वीर तो नहीं है। यहाँ पर कौन कर रहा है, लड़के की तस्वीर कर रहा है, एक पुरुष कर रहा है। ये हो गया, पुरुष हो गया। कि उसकी माँ मतलब औरत से, औरत को नहीं लेंगे, उसकी माँ को लेंगे। यहाँ पर उसकी माँ, माँ की इकलौती पुत्र है, उसकी माँ यहाँ पर हो गया। तो वो माँ क्या है, माँ यहाँ पर है, तुम्हारी माँ का इकलौती पुत्र है। तो उसकी माँ मतलब स्वयं को बोल रही है वो, ठीक है। तो इसकी माँ होगी तो इसकी माँ तो ऊपर जाएगी और इसकी माँ रहेगी ये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो यहाँ पर आपका जो है आंसर क्या होगा, आपका माँ ही होगा। यहाँ पर स्वयं को बोल रही है, तो ये आपका कौन होगा, राइट आंसर माँ होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर कौन होगा, माँ, स्वयं माँ होगी, ठीक है, माँ होगी यहाँ पर। इसको थोड़ा सा खाली समय आप सोच भी सकते हो, डायग्राम नहीं बनाओगे तो यहाँ पर दिमाग में सोच के तुरंत आंसर ला सकते हो। बाकी डायग्राम जो है सुविधा के अनुसार बनाया जाता है, अपने अनुसार। बताओ कि औरत उस लड़के से कैसे संबंधित होगी, तो लड़के की माँ होगी, यहाँ पर पत्नी नहीं होगा ना, माँ होगा यहाँ पर। आगे देखें, क्वेश्चन देखें आगे क्या दिया है। वो वाला भी क्वेश्चन होगा जो ए बी सी की माँ है, वो भी आता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। देखो, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो बताओ कि लड़की की माँ का
उसमें उमेश से क्या संबंध है यहाँ पर बोल रहा है, मेरे उसकी माँ का भाई। तो वो जो स्वयं लड़की है यहाँ पर, और लड़की का माँ गया यहाँ, ये माँ, ठीक है, यहाँ पर माँ उसकी हो गई, ठीक है। इसका भाई भाई है तो भाई को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र है। तो देखो इसकी ये माँ हो गई, तो ये उमेश ही है। उमेश क्या है, इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर आपका जो है ये, यहाँ पर इसका क्या हुआ, भाई हुआ ये उमेश, ठीक है। उमेश यहाँ पर आपका होगा ये प्लस का। मेरी माँ के पिता, तो पिता जो है ऊपर जाता है, तो पिता यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखो ये प्लस में आएगा, यहाँ पर भाई हो गया, यहाँ पर माँ हो गया। तो इन दोनों जो है भाई बहन हो गए, तो इन दोनों का जो है माँ ही तो हुई ना, क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ का इकलौती पुत्र है, देखना यहाँ समझना है। तो बताओ कि ए का बी से क्या संबंध है। तो बी को पहले बना लो। बी कहता है, क्या कहता है कि उसकी माँ, माँ हमेशा ऊपर जाएगी, माँ ऊपर जाएगी, ए की माँ का इकलौती पुत्र है। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन ए मतलब माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये की माँ है। तो यहाँ पर आपका जो है स्वयं हो जाएगा, ये स्वयं माँ हुई। अब बोल रही है कि अब तो बताओ, तो पुत्री है, तो बताओ ए का बी से क्या संबंध है। तो देखो ये स्वयं हुई लड़की, और इसकी माँ गई हमेशा ऊपर। ये कहता है कि उसकी माँ, इसकी माँ हमेशा ऊपर गई। अब यहाँ पर ए है, ए जो है ये लड़की है, मतलब ए है, ठीक है, ये स्वयं है। इसकी माँ का इकलौती पुत्री है, तो इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ये स्वयं इसकी पुत्री हुई। तो ये स्वयं ये क्या हुई, माँ हुई। ये तो मतलब माता, माता कहाँ गई, तो ये माता, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर माता होता है। इसको समझो कैसे बनेगा। देखो ए व बी भाई हैं, और ये बी दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि दोनों भाई हैं, ठीक है। दोनों पर क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो प्लस चिन्ह लगा लो पहचान के लिए। सी व डी बहन है, सी व डी बहन है, लेकिन इनका कनेक्शन है कैसे देखते हैं। सी व डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो देखो ए का पुत्र है, ए का पुत्र है तो मतलब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पर प्लस कर लेंगे क्योंकि पुत्र है, नाम नहीं दिया है, पुत्र है बस। अब बोल रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, तो इसका भाई है, तो इसका भाई है, तो इधर जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान देना, क्योंकि ए का पुत्र है, ये पुत्र हो गया तो प्लस दे दिए। अब डी जो है डी का भाई है, तो इसका भाई है, तो ये क्या है, ये इसको देखते हैं। देखो तो यहाँ पर बोल रहा है तो भाई है, तो बताओ बी का सी से क्या संबंध होगा। बी यहाँ पर गया, अब देखो सी भी बहन है, सी भी बहन है, डी भी बहन है, दोनों बहन है, मतलब यहाँ पर माइनस लगेगा। ये दोनों बहन है, मतलब सी आगे बढ़ेगा, सी यहाँ पर, ये भी बहन हो गई इसका, ये भी बहन हुई। अब बताओ कि देखे बी का देखो बी ये हो गया, बी का सी से क्या संबंध होगा। तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ पर कौन होगा, ताऊ होगा, ताऊ होगा या फिर चाचा होगा, ताऊ या चाचा होगा। कैसे, देखो ए और बी दोनों भाई है, अब दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता है, अगर छोटा होगा तो चाचा, बड़ा होगा तो ताऊ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है बी का बराबर क्या होगा, ताऊ या चाचा होगा सी का, ठीक है। इसका क्या होगा, ये बी जो होगा ये चाचा या ताऊ होगा। ये इसका भी डी का भी ताऊ रहेगा, ताऊ या चाचा, और इसका भी रहेगा, ठीक है। बाकी इसका तो ये पापा है ना, इसका पिता है। तो इस प्रकार से तो समझ गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या दिया है। देखो यहाँ पर समझो क्या है। यदि क्यू का बेटा ए है, क्यू व वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी का बेटा है, पी बेटा है जेड का, तो बताओ पी का ए से संबंध क्या होगा, यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्यू हो गया, इसका बेटा गया तो नीचे जाएगा तीर, नीचे यहाँ पर ए है तो ए यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये है पुरुष है, ये हो गया। अब बोलता है क्यू व वाई बहन है, तो क्यू और वाई इसका बहन है, वैसे बराबर में रहेंगे दोनों। अब बोल रहा है वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, तो वाई की माँ मतलब वाई की माँ हमेशा ऊपर जाएगी क्योंकि माँ हमेशा ऊपर जाती है, यहाँ पर जेड, ठीक है। ये जेड हो गया, ठीक है, जेड ये माइनस में होगा, ठीक है। और वाई जो है यहाँ पर बहन है, तो बहन भी स्त्री है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है देखो पी जो है, पी बेटा है, ये जेड हो गया, और पी क्या है, बेटा है, नीचे जाएगा, ये हो गया आपका पी, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्या है, बेटा है, मतलब प्लस है यहाँ पर, इस प्रकार से। तो बताओ पी का ए से संबंध है, और ये बेटी हुई दोनों जेड का, इसका बेटा, तो मतलब मामा होगा यहाँ पर, ठीक है, मामा होगा। पी जो है यहाँ पर क्या होगा, मामा होगा। पी का ए से संबंध बोल रहा है, देखोगे तो यहाँ पर देखो पी का ए से संबंध बोल रहा है, तो ए जो है क्या है, भांजा हुआ इसका ना, मामा हुआ, मामा। दोनों ये दो बहन एक भाई हो गया, और इस जो इसकी बेटा, इसका बेटा इसको क्या कहेगा, मामा ही तो कहेगा ना,
तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी का ऐसा संबंध मामा हो जाएगा। भांजा, भांजा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भांजा भी दिया हुआ है। देखो पी का इसका ए से संबंध है, तो इसका संबंध इससे क्या है, तो मामा का संबंध, इसलिए यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर कुछ किताब के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन। यहाँ से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके हमें करना है, ठीक है। अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित हो, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे क्या, राहुल को पहले खड़ा करेंगे, तो राहुल हो गया। राहुल, हम इसको आर लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं आर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम प्लस कर लो ऐसे, ठीक है। राहुल भी लिख सकते हो आपके अनुसार, स्पेस के अनुसार, लेकिन टाइम एग्जाम में यहाँ पर ज़्यादा लिखना नहीं है। अब इसका जो है, इसका क्या है, एक बेटा है, बेटा है अमित। अमित नीचे जाएगा, बेटा अमित, अमित क्या है, एक बेटा है, उसको भी प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, राहुल की एक बहन है सारिका, तो बहन जाएगा इधर, बहन जाएगी सारिका, सारिका लिख सकते हो, सारिका माइनस जाएगी ये। उसके बाद बोल रहा है कि सारिका को एक बेटा सोनू है, सारिका का बेटा क्या है, एक सोनू है तथा एक बेटी भी है रीता। तो एक बेटा और एक बेटी सोनू, दोनों एक हो गए। ऐसे हम कर सकते हैं, एक बेटा और एक सोनू नाम ले, इसको सोनू कर लो, मतलब प्लस, और एक है क्या, रीता, रीता को माइनस कर लो, ठीक है। अब बोल रहा है, ठीक है, रीता राजा सोनू का मामा है, किसका मामा है, सोनू का मामा है। तो ये मतलब क्या है, ये राहुल का भाई है, इसीलिए तो ये राहुल भी इन लोग का मामा है, क्योंकि राहुल की बहन इन दोनों का मामा हुआ। तो यहाँ पर ये जो राजा है, ये राजा है राहुल का भाई, तो यहाँ पर राजा हम लिख सकते हैं, ठीक है। राजा जैसे सोनू का मामा है, तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधी हुई, तो ये जो रीता है ये सोनू मामा हुआ, तो इसकी जो बहन हुई रीता, ये क्या हुई, भांजी हुई। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ये इजी था, देख सकते हो किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम इसका आंसर खोज दिए, भांजी, ठीक है। जब इसका सोनू, इसका जब भांजा है, मामा है सोनू का, मतलब राजा मामा है सोनू का, तो रीता का हुई, भांजी हुई, यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या दिया, दूसरा नंबर देखो, दया का भाई अमित है, किसका भाई है, दया का भाई है, अमित है, और दया जो है वो चंद्रा का बेटा है। दया क्या है, चंद्रा का, यहाँ पर कि दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिता है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। तो पहले देखो हम यहाँ पर दया को खड़ा करते हैं, ये देखो दया, दया लिख दो या दया कर दो, यहाँ पर दया लिख दो, ठीक है। दया का भाई कौन है, अमित है, तो हम इसको भाई को भी अमित लिखते हैं। इन दोनों क्या है, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई हो गया। अब बोलता है कि देखो यहाँ पर दया चंद्रा का बेटा है, तो इसका पापा हुआ कौन, चंद्रा, ठीक है। चंद्रा यहाँ पर लिख दिए पापा, ठीक है। उसके बाद बोलता है चंद्रा, अब लिखो, चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिता है, तो चंद्रा का भी बाप हो गया कौन, विमल, ठीक है। विमल, चंद्रा का पिता कौन हुआ, विमल, ठीक है। विमल चंद्रा के पिता, तो अमित का विमल से क्या संबंध है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ से देखो, विमल, विमल का बेटा चंद्रा, चंद्रा का बेटा दया, दया का भाई है, तो ये इसको क्या बोलेगा, दया इसको क्या बोलेगा, दादा बोलेगा। तो विमल का ये जो दया हुआ ये पोता हुआ, ठीक है, पोता हुआ, तो इसका भाई क्या होगा, वही तो पोता ही होगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ समझ गए, बहुत आसान तरीका है। दया का पापा चंद्रा, चंद्रा के पापा विमल, और दया का भाई उसका भी क्या लगेगा, पोता ही लगेगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यदि y के पुत्र का भाई, y के पुत्र का भाई x है, तो x का y से क्या रिश्ता है, यहाँ पे बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो y के पुत्र, तो y को पहले खड़ा करो यहाँ, y के पुत्र, एक पुत्र गया यहाँ, फिर एक पुत्र यहाँ पर,
ठीक है, इन दोनों प्लस पर खड़ा करो, इन दोनों को प्लस पर खड़ा करो। पुत्र, अब बोलता है पुत्र के पुत्र का भाई एक्स है, तो इसका भाई एक्स है, ठीक है, एक्स है, ठीक है, इस प्रकार से एक्स है। तो बोलता है एक्स है, तो एक्स का वाई से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से देखोगे आपका ये वही हुआ, क्या होगा? यहाँ पर पुत्र नहीं होगा, भाई नहीं होगा, भांजा भतीजा नहीं होगा, पौत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका इसका पिताजी ये हुए और इसका पिता ये हुआ, तो इन दोनों का सेम वही कंडीशन अभी जो से दया और अमित के बीच लगा, वही वाला कंडीशन है। आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन, ए बी का भाई है, क्या है? ए बी का भाई है, सी डी की बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार से डी से संबंधित है? इसको शायद बताया हूँ, नहीं बताया हूँ। ए बी का भाई है, तो पहले ए को खड़ा करो यहाँ पर, फिर उसके बाद बी का इसका भाई को खड़ा करो यहाँ पर, ठीक है, ए बी को खड़ा कर दिया, सी डी बहन है, ए का डी पुत्र का भाई है, ए का डी पुत्र गया, मतलब इसका पुत्र हुआ एक ठे, ठीक है, पुत्र ये हो गया, इसको प्लस कर दिए हम, और डी का भाई है, तो इसका भाई क्या हो गया? डी हो गया, डी प्लस में हुआ, ठीक है, नहीं यहाँ पर देख सकते हैं डी का भाई है बोल रहा है ना, तो ये इसका पता नहीं है, ये भाई है इसका, तो बी किस प्रकार से डी से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बी क्या है, इसका इसका इन दोनों भाई बहन हो गए, या बहन हो गए, या बहन होगी तो बहन, भाई होगा तो भाई, इसको पता नहीं है कि कौन है ना, इसको ज्ञात नहीं है, तो इन दोनों क्या हुए, इन दोनों को जो एक ही पीढ़ी के हैं, मतलब इन दोनों भाई बहन हैं, या फिर भाई भाई हो सकते हैं, तो इसका क्या हुआ, ये या तो चाचा हुआ या ताऊ हुआ, लेकिन ऑप्शन में ताऊ नहीं दिया है, तो चाचा दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर चाचा होगा। ठीक है, ताऊ नहीं होगा, क्योंकि ताऊ दिया रहता तो ताऊ या चाचा में कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर चाचा होगा इसका। क्लियर है, भाई नहीं होगा, पिता नहीं होगा, दादा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा इसका, इसका आपका जो है यहाँ पर चाचा होगा। ठीक है आंसर। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर दिया है बी डी की माँ है, क्या है? बी जो है डी की माँ है। अब बोल रहा है कि डी बी की बेटी नहीं है, ए एम का बेटा है और जी का भाई है, तो जी डी की बहन है, तो एम बी का को क्या है बोल रहा है। यहाँ पर सवाल को थोड़ा घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन देखो सबसे पहले देखो बी डी की माँ है, तो बी क्या है? माँ है, मतलब माइनस लगेगा, यहाँ पर बी को खड़ा करो, ये माइनस होगा क्योंकि ये यहाँ पर ये माँ स्त्री है। डी की माँ है, तो डी का यहाँ पर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन आपको जो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर डी जो है बी का बेटी नहीं है, बेटी नहीं है मतलब बेटा है, तो यहाँ पर आपका जो है प्लस होगा, बेटा है मतलब लड़का है ये। ठीक है, डी लड़का है, क्योंकि डी बी की बेटी नहीं है। ठीक है, ए एम का बेटा है, ए जो है एम का बेटा है, और जी जो है जी का भाई, मतलब एम का बेटा और जी का भाई है। जी डी का बहन है, यहाँ पर देखो ए डी हो गया, डी जो है यहाँ पर जी जाएगा, ये जी क्या है? जी डी की बहन है, तो ये आपका जो है बहन हो गई माइनस। ठीक है, अब बोलता है एम बी का कोई भाई है, ए एम बी का, तो एम यहाँ पर एम जो है बी का क्या है लगेगा, ये पूछ रहा है यहाँ पर एम का के क्या है, एम बी का, तो जी तो समझ में आ गया, जी के यहाँ पर समझ में गया। अब बोलो ए एम का बेटा है, यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे तो देखो ए एम का बेटा है और जी का भाई है, तो जी का भाई है तो जी का भाई में डालो, ए किसको, ए को डालो, क्योंकि ये क्या है, भाई है इसका। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि भाई है। ए हाँ ए मिल गया, ए मिल गया। अब देखो एम की बारी, एम का बेटा है, किसका बेटा है? ए एम का बेटा है और जी का भाई है, तो एम यहाँ पर हो जाएगा और इसका बेटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर, ये बेटा। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि इन ये एम और बी का रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है, तो ये जो है बेटा है यहाँ पर, तो ये एम क्या है, एम का बेटा है, तो का लगा है इसलिए मतलब ये पुरुष है, एम का है, और बी यहाँ पर वो है। देखो यहाँ पर समझो कि बी डी की माँ है, इसकी माँ, इन दोनों भाई, ये तीनों भाई बहन हो गए ना, यहाँ पर देखो ए भी हो गया, ये जी हो गया, क्या हो गया, जी बहन हो गई। ठीक है, और भाई हो गया यहाँ पर ए, तो दो भाई एक बहन, मतलब ये दोनों पति पत्नी है यहाँ पर, ये आपका
राइट आंसर हो जाएगा। तो एम जो है बी का क्या है, तो एम जो है बी का पति है, पति। एम जो है बी का क्या है, पति है, क्योंकि एम पुरुष है और ये बी महिला है, इसलिए एम बी का क्या है, एम बी का पति है, तो पति है तो बी आपका राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे सवाल दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ये मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। अब बताओ फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला सुरेश का क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो सुरेश है वो बोल रहा है कि दादी जी का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र बोल रहा है पहले। ठीक है, तो पुत्र कौन हुआ, तो सुरेश का पिता हुआ। किसका हुआ, सुरेश का पिता हुआ, क्योंकि दादी जी ये बोल रहा है तो इसका पिता जो होगा उसका पिता होगा। ठीक है, तो सुरेश के पिता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री मतलब एक ही बहन है, तो सुरेश के पिता की एकमात्र पुत्री, इसका पुत्री क्या हुई, सुरेश की बहन हुई ना, तो यहाँ पर बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला दोनों का। आगे लास्ट क्वेश्चन है, देखो अरुण ने कहा, ये मेरे माँ के पति की पत्नी है, मेरे माँ के पति की पत्नी है, अरुण उस लड़की का कौन है बताओ। तो अरुण के माँ के पति की पत्नी मतलब अरुण की माँ, अरुण की माँ, देखो कहीं कहीं पर लिखना पड़ सकता है समझने के लिए, अरुण की माँ औरत है, मतलब है, तो अरुण जो है वहाँ पर लड़की का क्या है, पुत्र है। यहाँ पर ऑब्वियस बोल रहा है कि ये अरुण ने कहा है, ये मेरे माँ के पति की, ये मेरे माँ के पति की पत्नी है, मतलब उसी को बोल रहा है। ठीक है, उसी को बोल रहा है, अपनी माँ को ही बोल रहा है कि अरुण की माँ औरत हुई, आधा अरुण की उसकी जो है उसकी लड़की का पुत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी पुत्र होगा। यहाँ पर उस लड़की से कौन, उस अरुण उस लड़की का कौन है, तो पुत्र है, उस लड़की का मतलब उस औरत का कौन है, तो उसकी माँ है, माँ का ये बेटा पुत्र कौन हुआ, अरुण हुआ, ये आपका आंसर। आई होप आज आपको जो है ब्लड रिलेशन का समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर रहता है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे ए का गुणा करके बी के साथ प्लस करके सी आता है, तो सी का अर्थ माँ होता है, इस प्रकार क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी रहता है, आसान रहता है। यहाँ पर आपको जो है बन जाएगा, लेकिन दिमाग ये लगाना है कि कम समय देना है, समय दोगे ज़्यादा तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय को कम देना है, हम कम समय इसलिए देंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम क्लॉक का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स आपको जो है जानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में अक्सर लोग जो है ना उसी कारण टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसी कारण तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम घड़ी में मिलते हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।